सर जी मैं अछनेरा आगरा से आया हूँ। अरे भैया ठीक मेरी है। पत्नी बीमार रहती है। क्या हो गया उनको? हार्ट की परेशानी थी। दिल में दर्द होता है। दर्द होता है सर, ऑपरेशन करा। पत्नी का नाम क्या है? सुनहरी देवी। सुनैनी कहाँ है? घर पे है सर। डॉक्टर के यहाँ कभी गए हो आप? अजय यादव डॉक्टर सर। तो वहाँ आप जाते हो इलाज कराने के पत्नी जाती है? हम ले जाते हैं सर, साथ में जाते तो पत्नी जाती है ना, तो क्या है इंजेक्शन हम तुम्हारे लगाए कहा यहाँ? नहीं सर। पंडोकर धाम में पत्नी क्यों नहीं लाया, कारण बताओ मैंने। सर अभी ऐसे चलने लायक नहीं है सर। तो डॉक्टर के कैसे ले जाते हो? वहाँ तो गाड़ी से ले जाता। तो यहाँ का तुम पैदल आए हो? ट्रेन से आया हूँ सर। अच्छा, डॉक्टर तुम्हारे कहाँ पे है? आगरा में सर। अच्छा, जो तुमने दिमाग लगा दिया, ठीक है। तो पत्नी का नाम, यही नाम क्यों रखा आपने? मैंने नहीं रखा सर, जो तो उसके घर वालों ने रखा है। क्या नाम रखा उन्होंने? सुनैना? सुनहरी देवी। सुनैनी देवी। सुनैना क्यों नहीं रखा? और ये तो सर घर वालों को मालूम होगी सर। तो आप चाहते क्या उनसे? अब ठीक हो जाए सर, आपका आशीर्वाद। क्या आपने यहाँ किसी को नाम तो नहीं बताया था? हमने जितना लिखा उतना लिखा, सही हो तो बता देना, गलत हो मना कर देना। आपसे किसी ने पूछा हो तो टोक देना, ठीक है। हम लिखा सुनैनी देवी पे प्रेत बाधा है, दिल की नस छोटी और बड़ी लॉक हो गई है, मतलब चौक हो गई है, रक्त रुक गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। उसके ऊपर प्रेत बाधा है, साथ ही बीमारी है, डॉक्टरी इलाज कराइए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, डॉक्टर ने बताया उपचार कराइए, आप सब विवेक आप अपना उपयोग करिए। हम इसको प्रेत बाधा बता रहे हैं, वह डॉक्टर इसको हार्ट रोग बता रहा है, वो उनका विषय है, ये मेरा विषय है। अब जो तुम्हारा विवेक काम करे वो करिए, इस बात को विशेष नोट करें। डॉक्टर अपने ज्ञान के द्वारा बता रहा है, जो उसके पास पढ़ाई है, जो उनके पास डिग्री है, हमारे पास जो अनुभव है, जो हमारे गुरुजनों ने मुझे बताया है, जो हमारे गुरु ने मुझे सिखाया है, और जिसकी तलाश में आप जानने यहां तक आए, जिसको पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास मानते हैं, उसी अंधविश्वास में हजारों लोग यहां भीड़ में बैठे हुए हैं, या अपनी बारी के नंबर की तलाश में। सब लोग अपना अपना स्वविवेक का प्रयोग करिए। पंडोकर धाम में यदि सच्चाई नहीं होती, आपके अंतर्मन की नहीं बताई जा रही होती, आपके आंतरिक विषय को नहीं पकड़ा जा रहा होता, उसका समाधान सटीक नहीं दिया जा रहा होता, तो आप पंडोकर धाम में नहीं आ रहे होते। हम नहीं कहते कि आप अंधविश्वास में पढ़ो, हम कहते हैं प्रकाश में रहो। यही तो हमारी उद्घोषणा है कि सत्य की विजय हो, सत्य में जय दे, सत्य की विजय हो, सत्य स्थापित हो, सत्य ज्ञान का प्रकाश हो, सत्य में ही सब समाहित रहे, सत्य को ही तलाश में रहे, सत्य को ही पहचानते रहे, सत्य को ही मानते रहे, सत्य में ही चलते रहे, यही तुम्हारा स्वधर्म है। सर दुकान है सर हमारी। भाई साहब, हमने सुनैना देवी के अलावा कुछ लिखा नहीं। मैं अलग लिखूंगा तो तुम कहोगे ये बाद में लिख दिया, तो कृपया इसकी अलग से टोकन ले लीजिए, नंबर का इंतजार करिए, ठीक है। हाँ, याद रखना, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना, भगवान को भजते रहना। या तो उस रास्ते से आ जाओ या इस रास्ते से आ जाओ, या तो दान के मार्ग से आओ या जप के मार्ग से आओ। दोनों रास्ता है परमात्मा के धाम जाने की, दो ही मार्ग हैं कल्याण के, जप, ध्यान और दान। जप यानी परमात्मा को जपो, बहुमूल्य समय दो, वो भी धन है, बहुमूल्य अमूल्य, जो अपना वो समय जो अपने बच्चों को देते, धंधा बिजनेस में देते, वो आपने परमात्मा को दिया, वो बहुमूल्य है। उसी का ऋण परमात्मा चुकता करता है, समय पर संकट में आपके सहायक हो जाता है। दान, जब आपका कोई नहीं होता वहां तुमको दान दाता मिल जाते हैं। जब संकट में होता है, जब आपके घर में बेटी की शादी होती है, कहते हैं अब क्या करें, अब तो कोई नहीं है, कैसे बेटी की शादी करें। तो जब शादी नजदीक आ जाती है तो अचानक रिश्तेदार या कोई भी खड़ा हो जाता है, चिंता ना करो भैया, मैं दान कर रहा हूं, हमारी बेटी को शादी में 15 साल है ना, अभी हम कर रहे हैं, तुम हमारे में कर देना। तो वो कहीं से व्यवस्था बन जाती है। और समय पर जब तुम संकट में होते हैं, जब कोई तुम्हारा नहीं होता है, वहां दान की शक्ति खड़ी हो जाती है, वहां आपकी रक्षा हो जाती है। डूबेते हुए व्यक्ति के रूप में अपन जब होते हैं, बिलख रहे होते हैं, वहां उबार ले आ जाता है, वह दान है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हाथीवान जी महाराज की। सुनैना देवी को लेके आइए आप। नहीं, कहीं नहीं कटाना पड़े, अपने अपने विषय के व्यक्ति को ही कटवाना पड़ेगा। जैसे आप पड़ोसी के बारे में पूछोगे तो पड़ोसी के बारे में जिम्मेदारी लेगा कौन? आप मित्र के बारे में पूछोगे तो उसके बारे में जिम्मेदारी लेगा कौन? पूछ तो लोगे आप, लेकिन उसका जब धर्म की बात आएगी कौन करेगा? तुम करोगे। जब वो आप भगवान को नहीं मानेगा, हमारे इष्ट को नहीं मानेगा, तो उसका प्रायश्चित कौन करेगा? पूछा तो आपने अपने खाते से लिया हमसे लोन, तो उस लोन को चुकता करेगा कौन?
आज भी हमारे यहां जब बैंक से जब लोन लेते हैं तो किसी को गारंटर बनाता है, बीच में बनाता है, और जो व्यक्ति नहीं भरता है तो उसको किसको बनना पड़ता है जानते हो? जो गारंटर है उसमें जिसने अपनी साख लगाई है उसकी जिम्मेदारी होती है। जो विद्वान लोग होते हैं या जो कानून की व्यवस्था है, जो बैंक व्यवस्था है, वहां गारंटी लेते हैं। काय लेते हैं? तुम्हारी साख की, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी वैल्यूएशन, फिर उसके बाद आप उससे अधिक लेते हो तो उसमें फिर वो गारंटर भी मांगता है कि तुम्हारी वैल्यूएशन 100 रुपए है और आप 80 मांग रहे हो, हमें गारंटर नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी साख हमारे पास रखी है। जब साख नहीं होती और तुम 200-500 रुपए मांगते हो, उदाहरण में बता रहा हूं, तो फिर वहां गारंटर लगाया जाता है कि आपको कौन जानता है, कौन व्यक्ति साख दे रहा है आपकी। तो फिर एक बड़े खातेधारक को वो बैंक जोड़ लेती है और उससे कहती है आप इनको जानते हो, आप इनकी गारंटी दे रहे हो कि ये समय पर नहीं भरेगा तो क्या आप भरेंगे? तो वो कहता है मैं भरूंगा, मैं जानता हूं, विश्वसनीय व्यक्ति है। जब वो डिफॉल्टर हो जाता है तो सबसे पहले बैंक किसको तलाशती है? साख वाले को, जिसने गारंटी दी है और जिसकी वैल्यूएशन थी, उस वैल्यूएशन को जब्त कर लेता है और गारंटर को गले में फंदा डाल देता है। तो ऐसे ही जब आप दूसरे के बारे में पूछते हो तो हम तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। हमारे यहां एक नियम है, आप जब पर्चा बनवाते हो तत्काल लिखते हो उपाय, ये ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, तब सफलता मिलेगी। क्यों? हम चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम भी इंसान हैं। यदि हम देवताओं से, इष्ट से बार बार आपकी गुहार लगाएंगे तो डेबिट क्रेडिट तो हमारे बीच से हो रहा है, तो हम भी हाल का निपटा देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा, ये विधि करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। समझ में आई हम क्यों लिखते हैं? जैसे डॉक्टर लिखता ना, आपको अमुक बीमारी, अमुक उपचार, ये उपाय, दवा खाओगे, नियम करोगे, लाभ मिल जाएगा। ऐसे ही हम कहते हैं ये अनुष्ठान करोगे, यहां का नियम करोगे, यहां की 5 अमावस्या की पेशी करोगे, अर्जी सही करवाओगे, निष्ठा से आओगे, अपनी निष्ठा को मजबूत रखोगे, मैं गारंटी लेता हूं 101% तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहां पर्चा एक है, लेकिन एक पर्चे के माध्यम से हमने कितने लोगों को समझाया? लाखों लाखों करोड़ों लोगों तक ये बात धीरे 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 सेकुलर हो जाएगी। दुनिया में ये बात चली जाएगी कि हमारे गुरुजी ये बात कहा करते थे। कभी भी देवताओं के साथ, मठ मंदिरों के साथ, साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ मजाक नहीं करना है। यदि ब्रह्मवादी ब्राह्मण है और आप उससे मांग ले गए कुछ और आपने नहीं दिया तो या तो तुम भोगोगे या फिर वो ब्राह्मण भोगेगा, या वो संत भोगेगा या वो साधक भोगेगा जिसने अपने इष्ट से मांग के आपको दे दिया। लेकिन योग बदला, समय बदला, हम लोग भी योग को देखते हुए तत्काल औपचार भी बता देते हैं, अपने पास से भी पल्ला झाड़ देते हैं कि भैया आप पूछने आए थे, हमने आपको मार्गदर्शन बता दिया कि आपको ऐसा करना है और ऐसा करोगे तो ऐसा लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमने पीपल को काटने का, उखाड़ने का, दूसरे लगाने का जो विधान बताया, हमने साथ साथ विधि बता दी, अधूरा नहीं बताया। इसी प्रकार से हमारा काम होता है पूर्णतः सत्य की ओर मार्गदर्शन करना। यदि हम गलत बताएंगे, अधूरा बताएंगे तो उसका दोषी मैं भी बन जाऊंगा।